भारत की लंबी सड़कों पर ट्रक चलाने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें सुनाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। कोई सुनसान ढाबे की कहानी सुनाता है, कोई बिना चेहरे वाले यात्री की, और कोई ऐसी सड़क की जहां रात में रुकना मौत को न्योता देने जैसा माना जाता है। यह कहानी है रघुवीर की। रघुवीर पिछले 15 वर्षों से ट्रक चला रहा था। उसने देश के लगभग हर राज्य की सड़कें नापी थीं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर असम की पहाड़ियों तक उसने सब देखा था। लेकिन जो उसने उस बरसाती रात में देखा उसे वह कभी नहीं भूल पाया। उस दिन रघुवीर अपना ट्रक लेकर कोलकाता से नागपुर की ओर जा रहा था। ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा था, जिसकी डिलीवरी अगले दिन सुबह तक करनी थी। शाम तक मौसम ठीक था, लेकिन रात होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वाइपर लगातार चल रहे थे, फिर भी सामने मुश्किल से कुछ मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। लगता है आज की रात आसान नहीं होगी, उसने खुद से कहा। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। हाईवे का वह हिस्सा बेहद सुनसान था। कई किलोमीटर तक कोई ढाबा, पेट्रोल पंप या दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कुर्ता, भीगे हुए कपड़े और हाथ में पुरानी लालटेन। रघुवीर ने ब्रेक नहीं लगाया। रात के समय अनजान लोगों को लिफ्ट देना उसे पसंद नहीं था। लेकिन जैसे ही ट्रक उस आदमी के पास से गुजरा, रघुवीर का दिल जोर से धड़क उठा। उस आदमी का चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। मानो वहां चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। रघुवीर ने तुरंत नजरें सड़क पर जमा लीं। शायद बारिश की वजह से ठीक से नहीं दिखा, उसने खुद को समझाया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रियरव्यू मिरर में वही आदमी ट्रक के पीछे बैठा दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने जोर से ब्रेक लगा दिए। ट्रक सड़क पर फिसलता हुआ रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। कोई नहीं था। बारिश और तेज हो चुकी थी। मैं थक गया हूं, बस यही वजह है, वह बड़बड़ाया। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फिर ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद उसे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मुसाफिर विश्राम ढाबा। रघुवीर ने सोचा कि चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। वह ट्रक से उतरा और ढाबे के अंदर चला गया। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक। चाय मिलेगी? रघुवीर ने पूछा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा। फिर धीमे से बोला, आज उस सड़क पर सफेद कपड़ों वाला आदमी मिला क्या? रघुवीर के हाथ से गिलास लगभग छूट गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा। फिर बोला, जो भी उसे देखता है वह यहां जरूर आता है। रघुवीर का गला सूख गया। वो कौन है? बूढ़े ने लंबी सांस ली। लगभग 30 साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक दुर्घटना हुई थी। एक युवक मदद के लिए हाथ देता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। बारिश में, ठंड में वह वहीं मर गया। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती है। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़की। रघुवीर ने डरते हुए पूछा, अगर कोई उसे देख ले तो? बूढ़े की आवाज भारी हो गई। तो वह उसके साथ चल पड़ता है। रघुवीर बिना कुछ कहे उठ गया। उसे लगा बूढ़ा सिर्फ डरावनी कहानियां बना रहा है। उसने पैसे दिए और वापस ट्रक में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया,
ट्रक के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। ख ख ख। रघुवीर का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। वही आदमी पीछे वाली सीट पर बैठा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, त्वचा राख जैसी सफेद, और होठों पर अजीब मुस्कान। रघुवीर चीख पड़ा। ट्रक अचानक तेजी से आगे बढ़ गया। स्पीडोमीटर 80, 90, 100, 110। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस लगातार रघुवीर को देख रहा था। तभी वह बोला, आज कोई रुकेगा क्या? आवाज ऐसी थी मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रघुवीर की सांसें तेज हो गईं। वह भगवान का नाम जपने लगा। फिर अचानक उसे बूढ़े की बात याद आई। वह मदद मांगते मांगते मरा था। रघुवीर ने हिम्मत जुटाई। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर वह आकृति बोली, मुझे घर पहुंचा दो। उसी पल ट्रक के सामने धुंध में एक टूटा हुआ कच्चा रास्ता दिखाई दिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां मुड़ने के लिए कह रही हो। रघुवीर डर रहा था, लेकिन उसने स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक कच्चे रास्ते पर चलने लगा। कुछ मिनट बाद वे एक उजड़े हुए गांव के पास पहुंचे। अधिकांश घर खंडहर बन चुके थे, लेकिन एक छोटे से मकान के सामने पहुंचते ही वह आकृति खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथ से उस घर की ओर इशारा किया। माँ माँ माँ। बस इतना ही कहा। अचानक घर के दरवाजे के पास हल्की रोशनी दिखाई दी। रघुवीर ने देखा, एक बूढ़ी महिला की धुंधली आकृति वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। वह मुस्कुरा रही थी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ी और अगले ही क्षण दोनों रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। चारों ओर शांति फैल गई। बारिश रुक चुकी थी। हवा बिल्कुल शांत थी। रघुवीर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने महसूस किया कि उसके दिल का डर भी कहीं गायब हो चुका है। अचानक उसके ट्रक का इंजन, जो रास्ते भर अजीब आवाजें कर रहा था, बिल्कुल सामान्य हो गया। डैशबोर्ड पर टिमटिमा रही सारी चेतावनी लाइटें भी बंद हो गईं, मानो किसी ने सब कुछ ठीक कर दिया हो। सुबह होने लगी थी। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। रघुवीर वापस मुख्य सड़क पर आ गया। कई घंटों बाद वह अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गया। सामान समय पर उतर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रघुवीर उसी रास्ते से फिर गुजरा। जिज्ञासा में वह उस पुराने ढाबे पर रुका, लेकिन वहां कोई ढाबा नहीं था। सिर्फ एक खाली मैदान था। पास के गांव वालों से पूछने पर पता चला कि वहां का ढाबा तो 15 साल पहले ही बंद हो चुका था। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। और वह बूढ़ा आदमी? गांव वालों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कौन बूढ़ा? वहां तो वर्षों से कोई नहीं रहता। रघुवीर समझ गया। उस रात शायद सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा ही नहीं, बल्कि किसी और ने भी उसकी मदद की थी। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। उस दिन के बाद रघुवीर ने एक नियम बना लिया। अगर किसी सुनसान सड़क पर कोई मुसाफिर मदद मांगता दिखाई दे, तो वह कम से कम रुककर उसकी बात जरूर सुनता। क्योंकि कभी कभी हर परछाई डरावनी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करना चाहती हैं, और शायद किसी की एक छोटी सी मदद उन्हें हमेशा के लिए शांति दे सकती है।